तो हम देखने वाले हैं टॉपिक पार्किंसोनिज्म, फार्माकोथेरेपी ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म क्यों होता है? तो देयर इज डिक्रीज इन डोपामिन लेवल्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा, अब सब्सटेंशिया नाइग्रा के दो पार्ट्स होते हैं। देयर इज सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा। अब ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है, these send some fibers to the striatum and the striatum indeed stimulates and inhibits your motor cortex depending upon the signal जो predominant है। तो if inhibits और stimulates बोल सकते हैं मोस्टली, अपने पार्स कॉम्पैक्टा के सिग्नल पे ये स्टिमुलेट करेगा। इफ देर इज सम लीजन, दिस पाथवे जो है इसको कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। नाउ अगर इस सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, इस वाले एरिया में जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग है, इसमें कोई डिफेक्ट है या इस पाथवे में कोई डैमेज हुआ है, तो देयर वुड बी डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्राइटम, और जिससे मोटर कॉर्टेक्स इनहिबिटेड रहेगा, स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, जिससे इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो ये दोनों इसका फिजियोलॉजी है। इसके फीचर्स क्या होंगे? तो फर्स्ट, लेड पाइप रिजिडिटी होगी, हाथ उठाने में से टक 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 टक, एवरी पॉइंट वेर यू मूव इट तुमको मूवमेंट में तकलीफ होगी। देन देयर वुड बी ब्रैडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट। देन देयर वुड बी फेफ्टिनेंट या शफलिंग गेट, एंड देयर वुड बी रेफ्टिंग ट्रेमर्स, मतलब कुछ ना करो एक्टिविटी तो भी ट्रेमर्स होते रहेंगे। देयर वर इंटेंशनल ट्रेमर्स सीन इन सेरिबेलर डिसऑर्डर। तो दीज आर द फीचर्स। तो अब ये होता क्यों है? तो देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन योर एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन लेवल्स। इफ डोपामिन लेवल्स कम हो रहे हैं या एसिटाइलकोलिन लेवल्स बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू योर डोपामिन, ठीक है, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन इन योर सब्सटेंशिया नाइग्रा। अगर ये डिसरेगुलेट हो रहा है तो देयर वुड बी डिफेक्ट्स, देयर वुड बी डिसऑर्डर्स। दो चीजें अभी देखेंगे हम। अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा है और डोपामिन कम हो रहा है, वी सी पार्किंसंस, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नॉट सो प्रॉब्लमेटिक। अगर एसिटाइलकोलिन कम हो रहा है और डोपामिन बढ़ रहा है, डोपामिन बढ़ना इज नॉट येट इतना प्रूवन, अगर एसिटाइलकोलिन के लेवल्स कम हो रहे हैं तो इट कॉजेस एल्जाइमर्स डिसीज। तो ये दोनों डिसऑर्डर्स, और इसके बेसिस पे हम इनके फार्माकोथेरेपी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं एसिटाइलकोलिन कम करने या डोपामिन बढ़ाने की दवाई दूं तो दैट विल बी बेनिफिशियल इन पार्किंसंस, एंड इफ आई गिव ड्रग्स दैट स्टिमुलेट दैट इंक्रीजेस द एसिटाइलकोलिन लेवल्स, तो वो एल्जाइमर्स में काम आएंगे। फर्दर इसके फार्माकोथेरेपी की बात करते हैं पार्किंसंस की टॉपिक के हिसाब से। फार्माकोथेरेपी, लीवोडोपा, हमें पता है लीवोडोपा इज अ प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन। डोपामिन डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज डोपामिन डू नॉट क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये पेरिफेरल एक्शन ही दिखाएगा। लीवोडोपा कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड ब्रेन बैरियर पर इसमें भी एक नुआंस है कि 1 to 2% ही क्रॉस कर सकता है। 90% ऑफ इट इज पेरिफेरली कन्वर्टेड टू डोपामिन। अब पेरिफेरल कन्वर्जन कौन करवाएगा? तो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज, दिस एंजाइम वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल कन्वर्जन। तो हमने क्या सोचा, जो पेरिफेरल सिम्टम्स हो रहे, पेरिफेरल सिम्टम्स लाइक देयर वुड बी नॉजिया, वॉमिटिंग तो सेंट्रल हो गया, ठीक है, वो आउट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर ही है, तो नॉशिया वॉमिटिंग हम बोल सकते हैं, सीटीजेड एरिया है ना, नॉशिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स इन योर सीटीजेड एरिया, कीमोटैक्टिक जोन एरिया, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। देन देयर वुड बी पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, एंड देयर वुड बी फीचर्स लाइक एरिथमिया होंगे, समझ रहे हो। देयर वुड बी मिड्रियासिस, क्योंकि डोपामिन जो स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर इन आई, जिसकी वजह से देयर वुड बी मिड्रियासिस, प्यूपिलरी डायलेटेशन होगा, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेटेशन। एरिथमिया क्यों होंगे? बीटा 1 स्टिमुलेशन की वजह से। बीटा 1 स्टिमुलेशन, डोपामिन सबको स्टिमुलेट कर सकता है, हमने पढ़ा है ये। डोपामिन जो है वो D1 रिसेप्टर्स को, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को और B1 रिसेप्टर्स को अपने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से स्टिमुलेट करता है। B1 स्टिमुलेशन मिड्रियासिस ड्यू टू अल्फा स्टिमुलेशन। तो ये इसके फीचर्स दिखेंगे हमें। अब ये पेरिफेरल फीचर्स ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? लीवोडोपा को कंबाइन करते हैं पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के साथ, जिसका एग्जांपल है मेरा कार्बिडोपा। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिंडोपा, विच इज कार्बिडोपा जिसमें 10 मिलीग्राम है, लीवोडोपा 100 है, तो ये सिंडोपा 1110 दवाई नाम से हम देते हैं।
ऑल्सो वन मोर नुआंस हियर इज B6 विटामिन के साथ हम इसको कंबाइन नहीं करते, इस ड्रग थेरेपी को B6 के साथ कंबाइन नहीं करते बिकॉज B6 इंक्रीजेस पेरिफेरल कन्वर्जन। तो B6 जो है हमारे ड्रग को इनफेक्टिव करेगा, पेरिफेरल कन्वर्जन बढ़ाएगा, तो B6 इज अवॉइडेड विद लिवोडोपा। B6 इज कंबाइंड विद योर आइसोनियाजिड विच इज यूज्ड फॉर टीबी का थेरेपी, क्योंकि टीबी में आइसोनियाजिड जो है वो B6 लेवल्स कम करता है। दिस इज अ स्लाइड कैच हियर, ये पता होना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट द अदर ड्रग्स। तो अगर पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज से इसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो देर इज डिग्रेडेशन बाय योर COMT एंजाइम एंड योर माओ एंजाइम। ये दो इनका डिग्रेडेशन करवाएंगे, तो वी वुड बी यूजिंग COMT इनहिबिटर्स एंड माओ इनहिबिटर्स। COMT इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स है मेरे टॉलकैपोन और मेरा एंटाकैपोन। ये जो दो ड्रग्स है, दीज आर यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग द COMT लेवल। COMT कम करेंगे, COMT इनहिबिट करेंगे तो इससे डिग्रेडेशन कम होगी। टॉलकैपोन बिकॉज ऑफ इट्स हाईली हेपाटोटॉक्सिक नेचर इज बैंड, पर फिर स्टिल इट हैज कम टू यूज इन सम कंट्रीज। इंडिया में नहीं यूज होता है, इंडिया में टॉलकैपोन नहीं यूज होता है। एंटाकैपोन इज वेरी इफेक्टिव COMT ब्लॉकर, तो एंटाकैपोन कैन बी यूज्ड। तो ये हो गया COMT इनहिबिटर्स। देन वी कम टू माओ इनहिबिटर्स, माओ बी इनहिबिटर्स। तो इसमें आते हैं मेरे रिवर्सिबल ग्रुप एंड इरिवर्सिबल ग्रुप। रिवर्सिबल में मैं बात करूं, एक ड्रग आता है साफिनामाइड, और इरिवर्सिबल में आते हैं मेरे दो ड्रग सेलेजिलिन एंड रासाजिलिन। सेलेजिलिन की मैं बात करूं और रासाजिलिन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि देयर वाज अ हाइपोथेसिस, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। देयर वाज अ हाइपोथेसिस दैट सेड दैट एक MPTP लाइक टॉक्सिन नामक टॉक्सिन होता है, MPTP लाइक टॉक्सिन। नाउ द थियरी वाज दैट कि ये MPTP लाइक टॉक्सिन और डोपामिन, ये दोनों के ऑक्सीडेशन से जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, these free radicals damage the substantia nigra pars compacta and lead to symptoms of Parkinsonism। तो ये थियरी के बेसिस पे कहा गया कि सेलेजिलिन का अर्ली पार्किंसंस पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अर्ली पार्किंसंस में सेलेजिलिन इज वेरी यूजफुल, बट देन बाद में ये थियरी को डिनाई किया गया क्योंकि ऐसा कोई इफेक्ट सेलेजिलिन का देखा नहीं गया। अब रिसेंट स्टडीज कहती है कि रासाजिलिन हैज अ न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, तो रासाजिलिन कैन बी यूज्ड न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, सो रासाजिलिन कैन बी यूज्ड फॉर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ योर पार्किंसंस। तो ये माओ बी इनहिबिटर्स, साफिनामाइड एक होता है, सो माओ बी इनहिबिटर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। देन टॉकिंग, अभी लेवोडोपा हमने जो खत्म किया है, लीवोडोपा में एक पॉइंट हमारा रह जाता है कि लीवोडोपा इटसेल्फ, अब देखो बहुत टाइम से ये एरिया सूखा हुआ था, यहाँ कोई डोपामिन के रिसेप्टर्स बढ़ रहे थे, तो डोपामिन के रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन हो रहा था बिकॉज डोपामिन पहुंच नहीं रहा था ब्रेन में। इट इज सिंपल, डोपामिन आ नहीं रहा था, इससे देयर वाज अप रेगुलेशन। सूखा हुआ था तो डोपामिन के जितने रिसेप्टर्स बढ़ा सकते उतने बढ़ा के वो जो एक दो डोपामिन आ रहा है उसको कैच करना चाहता था, तो डोपामिन के रिसेप्टर्स बड़े हुए थे। सडनली लीवोडोपा देने से जो डोपामिन ब्रेन में आया, दिस वुड कॉज एक्टिवेशन ऑफ ऑल द रिसेप्टर्स, जिससे देयर वुड बी डिस्काइनेसिया। तो लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया जो है, दिस इज अ क्लिनिकल सिम्टम, लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया। इसके ट्रीटमेंट में मैं कौन सा ड्रग दूंगा, तो एमांटाडीन इज गिवन फॉर लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया। एमांटाडीन हम एंटीवायरल ड्रग था एड्स के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, बट दिस इज यूजफुल हियर। सो दिस फिनिशेस ये देन वी वुड गो टू एंटाकैपोन हो गया, टॉलकैपोन हो गया, एमांटाडीन, डोपामिन एगोनिस्ट। अब डोपामिन के लेवल्स बढ़ाने तो डोपामिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो डोपामिन के एगोनिस्ट पे हम जाए तो देयर आर अर्गोट डेरिवेटिव्स, मतलब अर्गोट ड्रग्स और नॉन अर्गोट ड्रग्स। हम यहाँ नॉन अर्गोट ड्रग्स की बात करेंगे। अर्गोट ड्रग्स वही, क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टिन जैसे ड्रग्स जो है वो है मेरे, ब्रोमोक्रिप्टिन जैसे ड्रग्स जो है वो अर्गोट डिराइव्ड है, पर दीज ड्रग्स are not used in Parkinson's, rather they are used for symptoms like prolactinoma. They are the drug of choice for prolactinoma, ठीक है, prolactinoma में यूज करते हैं क्योंकि they produce a side effect called ergotism,
अर्गॉट एल्कोलॉइड है तो अर्गॉटिज्म में देते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, तो यहाँ हम नहीं देंगे, यहाँ हम नॉन अर्गॉट देंगे। तो नॉन अर्गॉट में क्या आते हैं मेरे 3 ड्रग्स आते हैं, प्रेमीपेक्सोल, रोपिनरोल, रोटिगोटिन, and there is one very important drug that is known as apomorphine. अब एक पार्किंसंस का एक और पॉइंट बताऊंगा जो है पार्किंसंस हैज समथिंग कॉल्ड एज ऑन एंड ऑफ फिनोमिनन। ऑन फिनोमिनन मीन्स कि जो हमारा पार्किंसंस के सिम्टम्स है दे रिड्यूस ऑन गिविंग मेडिकेशंस, दैट इज दे रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशंस। पर ये जो ऑफ फेज है इसमें दे डोंट रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशंस, ये फीचर याद रखना, ऑन फेज एंड ऑफ फेज। ऑन फेज में दे डू रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशंस, ऑफ फेज में दे डोंट रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशंस। अब इसी चीज पर हम बात करते हैं एपोमॉर्फिन की, मैं आऊंगा इस पे भी आता हूँ। एपोमॉर्फिन जो है इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिक्रीजिंग द ऑफ फेनोमिनन। जो ऑफ फेनोमिनन का ड्यूरेशन है उसको कम करता है मेरा एपोमॉर्फिन, ऑफ फेनोमिनन का ड्यूरेशन एपोमॉर्फिन कम करेगा। सो जो ट्रीटमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिव नहीं था जिस पीरियड में, वो पीरियड को ही अगर एपोमॉर्फिन कम करे तो डू यू गेट दैट इट कैन बी यूज टू रेस्क्यू अ पेशेंट फ्रॉम ऑफ फेज, जो बहुत सीवियर सिम्टम्स से गुजर रहा हो उसको रेस्क्यू कर सकते हैं हम, एपोमॉर्फिन उसके लिए देते हैं। रोटिगोटिन इज यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैच, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ट्रांसडर्मल पैच। और प्रेमीपेक्सोल, रोपिनरोल की बात करते हुए, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ओरल ड्रग्स। और इसमें एक और नुआंस आता है कि रोपिनरोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कंटिन्यूसली रेस्टलेस लेग, ये एज अ फैक्ट याद रखना है बस। ये भी हो गया। तो दीज आर द ड्रग्स जो हम दे सकते हैं पार्किंसंस में। अब अगर मैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस की बात करूं, एंड वन मोर थिंग आई मिस्ड, यस, देखो पार्किंसंस के जो बाकी सिम्टम्स हमने देखे, जैसे कि देयर इज ब्राइडिकाइनेसिया, लेड पाइप रिजिडिटी, फेस्टिनेंट गेट, ये सारे तो हमारे ये ड्रग से ठीक हो सकता है। देयर इज वन लेवोडोपा से ठीक हो सकता है, बट देयर इज वन फीचर दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड यूजिंग योर लेवोडोपा, दैट इज रेस्टिंग ट्रेमर्स। तो रेस्टिंग ट्रेमर्स के लिए हम क्या देंगे, तो रेस्टिंग ट्रेमर्स के लिए हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक बेंजहेक्सोल, ऐसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम देंगे। बेंजहेक्सोल ऐसे रेस्टिंग ट्रेमर्स के लिए हम ड्रग देंगे। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म कौन कौन करवाएगा, रिस्पेरिडोन एटिपिकल है ये, हैलोपेरिडोल, दीज आर द ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड। अब ऐसे ड्रग्स की वजह से जो पार्किंसंस हो रहा है उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो वी वुड बी यूजिंग मैनेजमेंट बाय एंटीकोलिनर्जिक्स, वही सेम बेंजहेक्सोल, बिपेरिडेन, दैट्स इट। दिस वाज अबाउट पार्किंसंस।